बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 रेनबो का लेसन 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हेलन केलर। यह एक सच्ची घटना पर आधारित बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिसको पढ़ने के बाद हमको बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन और इसका अर्थ हम लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलो हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन सीखते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। समर का मतलब होता है गर्मी, यानी 1880 की गर्मी की बात है। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। अलाबामा एक जगह का नाम है जो अमेरिका में है। अ हेल्दी बेबी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, बेबी का मतलब बच्चा। एक बहुत ही स्वस्थ बच्चा, एक लड़की, जो एक लड़की थी, वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। एक छोटे से कस्बे अलाबामा में एक बहुत ही स्वस्थ बच्ची पैदा हुई। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलेन केलर। हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता लव्ड हर यानी कि उसको प्यार करते थे, डियरली यानी कि बहुत ज़्यादा, उसके माता पिता उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर, और उसका क्या नाम रखे? हेलन केलर, और उसका नाम रखे हेलेन केलर। वन डे यानी कि एक दिन, द बेबी फेल इल, द बेबी यानी कि जो बच्ची थी वह फेल इल यानी कि बीमार पड़ गई। हर फीवर स्टेड हाई, उसको बहुत ही, फीवर का मतलब होता है बुखार, उसका जो बुखार था वह बहुत ही दिन तक रुका था और बहुत ही तेज था, यानी कि उसको बहुत ही तेज बुखार था। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर। द पेरेंट्स यानी कि जो उसके माता पिता थे, ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर यानी कि उन्होंने अपनी हर संभव प्रयास किया, टू हेल्प हर गेट बेटर, उसको ठीक करने के लिए उसके माता पिता ने हर संभव प्रयास किया। दे वेयर डिसअपॉइंटेड एंड सेड, वो डिसअपॉइंट हो गए यानी कि वो निराश हो गए और बोले, देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, अब इससे ज़्यादा, देयर इज नथिंग मोर यानी कि इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते। द बेबी में नॉट लाइव, नॉट लाइव का मतलब वह बच्ची अब बचेगी नहीं। हेलेन लाइव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। हेलेन लाइव्ड यानी कि हेलेन बच गई, बट लेकिन शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, शी वॉज नॉट द सेम, वह वैसी नहीं रही आफ्टर हर इलनेस, यानी कि वह अपने बीमारी के बाद, बुखार के बाद, ठीक होने के बाद वह वैसी पहले जैसा बर्ताव नहीं करती थी, वह वैसी नहीं रही। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत गलत था। हर मदर सेड, उसकी माता ने कहा कि कुछ तो गलत है, यानी कि पहले जैसा सब कुछ नहीं है, कुछ तो कमी है कहीं पर जो उनको नजर नहीं आ रही थी। एट लास्ट यानी कि अंततः, दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, और अंततः उनको पता चल गया कि व्हाट वाज रॉन्ग यानी कि क्या गलती थी, क्या गड़बड़ी थी। द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हियर, द चाइल्ड यानी कि बच्चा, वॉज अनेबल, अनेबल का मतलब अक्षम हो गया था, टू सी एंड हियर मतलब वह न देख सक, सी का मतलब देखना और हियर का मतलब सुनना। वह बच्चा, वह लड़की न तो अब सुन सकती थी और ना ही कुछ देख सकती थी, यानी कि वह अंधी और बहरी दोनों एक साथ हो गई थी। द बेबी ग्रेव अप, जो बच्ची थी वह ग्रेव अप यानी कि बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता को उसके ऊपर बहुत सॉरी फील होता था, बहुत ही दया आती थी, बहुत ही उसको लेकर वो दुखी रहते थे। दो हेलेन कुड नॉट सी एंड हियर शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। दो हेलेन कुड नॉट सी, भले ही हेलेन देख नहीं सकती थी, एंड हियर और सुन नहीं सकती थी, सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, वह एक बहुत ही ब्राइट लड़की थी, बहुत ही तेज दिमाग की लड़की थी। पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर मदर डिड नॉट एग्री। पीपल थॉट यानी लोगों ने सोचा, हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, हेलेन कुछ भी लर्न नहीं कर सकती, कुछ भी सीख नहीं सकती, बट लेकिन हर मदर यानी उसकी माताजी डिड नॉट एग्री, लेकिन इस बात से उसकी माताजी सहमत नहीं थी, उनको लगता था कि हेलेन सब कुछ सीख सकती है। शी ऑलवेज थॉट हाउ कुड दे टीच हर, शी ऑलवेज थॉट, वह हमेशा सोचती थी, हाउ कुड दे टीच हर, वो कि वह उसको कैसे पढ़ा सकती हैं। हेलेन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब
जंगली बर्ताव या फिर पागलपन। तो यानी कि जो हेलन है वह बड़ी हो रही थी तो पागलों जैसा या जंगली बर्ताव कर रही थी। शी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनीथिंग फॉर हर, मतलब कि वह किसी को भी अपना काम नहीं करने देती थी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, डर्टी का मतलब गंदा और क्लॉथ्स का मतलब कपड़े, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, वह ऑफन का मतलब अक्सर, वह हमेशा ही गुस्सा रहती थी, हमेशा गुस्सा हो जाया करती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, समटाइम्स यानी कभी कभी, शी लेज ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर फ्लोर पर लेट जाती थी, एंड किक्ड हर फीट और अपने पैरों को पटकने और मारने लगती थी। हर पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर फॉर हर, हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, फाउंड अ टीचर, उसके लिए एक टीचर ढूंढते हैं, एक टीचर पाते हैं, एक शिक्षक उसके लिए पाते हैं। मिस सलीवान, और उस टीचर का क्या नाम था? मिस सलीवान। अ यंग टीचर प्रोमिस्ड टू हेल्प हेलन केलर टू सी द वर्ल्ड, एक नवयुवती टीचर थी, प्रॉमिस्ड टू हेल्प हेलन केलर, जिन्होंने एक प्रॉमिस किया, एक वादा किया। किस चीज का वादा किया? कि वह हेलन केलर की हेल्प करेंगी, टू सी द वर्ल्ड, इस दुनिया को देखने में वह हेलन केलर की मदद करेंगी। मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल, मिस सुलिवान ने हेलन को एक डॉल दी, एक गुड़िया दी। सी स्पेल्ड द वर्ड डॉल विद हर फिंगर्स ऑन हेलर्स हैंड, सी स्पेल्ड द वर्ड, उन्होंने जो डॉल वर्ड है DOLL यहाँ कैपिटल्स में लिखा हुआ है, उसने ये शब्द हेलन केलर के हैंड पर, हैंड मतलब हाथों पर, अपने फिंगर्स से, अपनी उंगलियों से लिखा। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस, उन्होंने उस लेटर्स को, उन अक्षरों को स्पेशल हैंड साइन से, कुछ स्पेशल भाषा में, अलग से ही भाषा में उसके हाथों पर लिखा। हेलन कॉपीड द टीचर एंड स्पेल्ड डॉल, हेलन ने टीचर को अपने कॉपी किया, उनकी बात को दोहराया, एंड स्पेल्ड डॉल, और उसको DOLL पढ़ दिया। बट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग, बट डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वह समझ नहीं पाई, उसने बोल तो दिया, पढ़ तो लिया, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि व्हाट शी वाज डूइंग, कि वह कर क्या रही है। द टीचर हेल्प्ड हेलन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड्स, द टीचर जो उसकी टीचर थी, उन्होंने हेलन की मदद की बहुत सारे, अ लॉट ऑफ वर्ड्स यानी कि बहुत सारे शब्दों को स्पेल करने में, सिखाने में बहुत उसकी मदद की। वन डे यानी कि एक दिन, द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, जो टीचर है उसने हेलन के हाथ को, हैंड को पुट इनटू रनिंग वाटर, उसको रनिंग वाटर यानी कि बहते हुए पानी में उसके हेलन के हैंड को डाल दिया। शी स्पेल्ड वाटर, हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, शी स्पेल्ड वाटर यानी कि उस टीचर ने उनके हाथ पर वाटर स्पेल किया, लिखा। हेलन अंडरस्टूड यानी कि हेलन समझ गई, दैट क्या समझी? कि वाटर मीन समथिंग वेट, यानी कि वेट का मतलब गीला, हेलन समझ गई कि वाटर का मतलब कोई ऐसी चीज जो गीली हो, रनिंग ओवर हर हैंड, जो कि उसके हाथ पर इस समय बह रही है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, शी अंडरस्टूड वह समझ गई, हेलन समझ गई, दैट वर्ड्स जो शब्द होते हैं, वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वह दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे आवश्यक चीजें होती हैं, ये जो शब्द होते हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, जो शब्द होते हैं वुड टेल हर, उसको बताएंगे, एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, वह हर एक चीज जो जानना चाहेगी वो शब्द उसको बताएंगे, यानी कि यहाँ से उसकी पढ़ने की और जानने की इच्छा जागृत हो जाती है। हेलन केलर बिकम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, हेलन केलर बिकम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन, डीफ ब्लाइंड का मतलब होता है कि अंधा और बहरा, तो हेलन केलर दुनिया की पहली अंधी और बहरी औरत थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA की डिग्री हासिल की। तो बच्चों,
इस स्टोरी से हमको बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि अगर हम दिल से चाह दें तो हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको और ये चैप्टर जरा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई समस्या है या सुझाव है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियोज इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।